Hello everyone, I am Dr. Lalit Sharma, former assistant professor, teacher trainer and career counselor. Guys, today I am going to discuss with you the most important topic of B.Ed, which is education. Right? Sikhya ya shiksha. As you know that education is as old as the human race. It is never ending process of one's inner growth and development, and its periods can be stretched from क्रेडल टू ग्रेव. क्रेडल गाइस होता है झूला और ग्रेव होती है कब्र. एजुकेशन जो है झूले से लेके, शिक्षा जो है झूले तो लेके कब्र तक चलती रहती है. मतलब एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स ए मैन टू ए मैन. इंसान नो इंसान एजुकेशन ही बनाउंदी है. It is education by which we develop our reasoning, thinking power, creativity, intelligence, attitude. ये सब चीजें हम with the help of education ही develop करते हैं. किसी educationist ने बहुत ही अच्छा लिखा है, in fact the entire life is an education. मनुष्य की जो सारी ही जिंदगी है वो education ही है. Right guys? Although education is derived from the थ्री लैटिन वर्ड, लतीनी भाषा के 3 शब्दों से यह एजुकेशन बना है. नंबर 1 एजुकेयर, नंबर 2 एजुसियर और नंबर 3 एजुकेटम. एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एजुसियर का मतलब होता है विकसित करना, बाहर निकालना या बाहर कढ़ना, और एजुकेटम जो थर्ड वाला पॉइंट है एजुकेटम, इसका मतलब होता है शिक्षित करना या शिक्षित करना. राइट? तो जो पहला पॉइंट है एजुकेयर, एजुकेयर का मतलब है पालन पोषण करना, नरिशमेंट करना. जैसे मदर अपने बच्चे का नरिशमेंट करती है, वैसे ही गाइज यू आर द स्टूडेंट ऑफ B.Ed, यू आर गोइंग टू बिकम टीचर. आपने टीचर बनना है. टीचर बनने के बाद आपकी जो ऑडियंस है, सामने जो स्टूडेंट्स हैं, उसका आपने वैसे ही नरिशमेंट करना है जैसे एजुकेयर वर्ड हमें बता रहा है. जैसे मदर अपने बच्चे का नरिशमेंट करती है, पालन पोषण करती है. दूसरा वर्ड क्या है? एजुसियर. एजुसियर का मतलब है विकसित करना या बाहर निकालना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलवेज आपने याद रखना है. B.Ed के लास्ट तक ये वर्ड हमारे डिफरेंट टॉपिक्स में आता रहेगा कि एजुकेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, लीड आउट द बेस्ट, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट. राइट? तो याद रखना, एजुसियर का मतलब होता है एजुकेशन. ये कहती है एजुकेशन ये नहीं कि भाई हमने बच्चों के माइंड में कुछ डालना है. अभी तक तो हम यही समझते थे कि टीचिंग का मतलब होता है कि माइंड में कुछ डालना. अब हम B.Ed कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है ये एक टीचिंग मेथोडोलॉजी कोर्स है. एजुकेशन या टीचिंग का मतलब क्या होता है? इवन बच्चे के माइंड में से बाहर निकालना, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट. तो एजुसियर हमें यह बताता है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे के माइंड में से बाहर निकालना. मतलब टीचर ने इतने बढ़िया वे से टीचिंग दिखानी है, टीचिंग उनको समझानी है, सो दैट बच्चों का अच्छे से अच्छा उनके माइंड में से बाहर निकल के आ सके. ये पॉइंट है एजुसियर. थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है एजुकेटम. एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना या शिक्षित करना. राइट? मतलब एजुकेशन का यह भी काम है, किसी को उसको हम एजुकेट करते हैं. राइट गाइस? अब हम करते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी एजुकेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऋग्वेद जैसे हमारे क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहता है एजुकेशन दैट मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा से मेरा मतलब है आदमी को आत्मनिर्भर बनाना और सेल्फलेस बनाना. राइट? दूसरा है उपनिषेद. उपनिषेद क्या कहते हैं? उपनिषेद ये कहता है एजुकेशन दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन. तो उपनिषेद ये कहता है कि एजुकेशन से मेरा भाव ये है कि भाई मुक्ति को प्राप्त होना. राइट? तीसरी डेफिनेशन हम करते हैं स्वामी विवेकानंद की. स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब वो ईश्वरीय परिपूर्णता है जो इंसान में ऑलरेडी होती है. राइट? जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर वो ईश्वरीय परिपूर्णता होती है. एजुकेशन का मतलब होता है या टीचर का मतलब होता है उस परिपूर्णता को बाहर निकालना.
और चौथी डेफिनेशन हम करेंगे गांधी जी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। गांधी जी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी का मतलब होता है स्टूडेंट फिजिकली डेवलपमेंट, ठीक है, शारीरिक रूप के ऊपर डेवलपमेंट होना चाहिए। माइंड का मतलब हो गया मानसिक रूप पे डेवलपमेंट होना चाहिए, और स्पिरिट का मतलब हो गया आध्यात्मिक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गांधी जी ये कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा भाव ये है कि चाहे बच्चा है चाहे इंसान है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट और रूहानियत या आध्यात्मिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये गांधी जी कहते हैं ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, और बच्चे के मन में से बाहर निकालना। राइट गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं, शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये 10 पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर। पहला पॉइंट है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सेकंड है बाइपोलर प्रोसेस, थर्ड है हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस, फोर्थ है मल्टीपोलर प्रोसेस, फिफ्थ है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सिक्स्थ है डायनामिक प्रोसेस, सेवन है हमारा प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, और एट्थ है पॉइंट हमारा डेलिब्रेट प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रोसेस, और लास्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। राइट, वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वूम एंड एंड्स इन टूम। वूम का मतलब होता है ये मां के पेट में से जब बच्चा होता है वहां से लेके, टोम का मतलब होता है इंसान कब्र तक पहुंच जाता है, खत्म हो जाता है। तो एजुकेशन ये चलती रहती है। राइट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, टिल बर्थ टू डेथ, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक एजुकेशन चलती ही रहती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसका ये कहता है। सेकंड वाला जो पॉइंट है हमारा बाइपोलर प्रोसेस। तो जॉन एडम एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं। जॉन एडम क्या कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब है कि एजुकेशन के दो ध्रुव होते हैं। बाइपोलर प्रोसेस का मतलब हो गया दो ध्रुवीय प्रक्रिया या दो ध्रुवीय प्रक्रिया। एक ध्रुव के ऊपर टीचर होता है और दूसरे ध्रुव के ऊपर स्टूडेंट होता है। टीचर को स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को निखारना होता है, इसलिए एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर जॉन डीवी ये बोलते हैं कि एजुकेशन के 3 पोल होते हैं। एक पोल के ऊपर टीचर होता है, दूसरे पोल के ऊपर स्टूडेंट होता है, और तीसरा क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट। तो जॉन डीवी ये कहते हैं एजुकेशन से मेरा भाव ये है कि टीचर को, स्टूडेंट को एजुकेशनल जो भी चीज हो रही है समाज में उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। मींस टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट कीपिंग इन व्यू इन द लाइट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल इन्वायरमेंट, कि सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है उसको देखते हुए टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। राइट, ट्राइपोलर प्रोसेस। मल्टीपोलर प्रोसेस नेक्स्ट जो पॉइंट है। मल्टीपोलर प्रोसेस, आपको मालूम है कि आज एजुकेशन की बहुत सारे पोल्स आ गए हैं, लाइक टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। तो ये अलग अलग पोल्स हैं, इनसे भी इंसान एजुकेशन गेट कर सकता है। राइट, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये वही वाला लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वाली ही बात होगी, सेम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर आ जाएगी कि फ्रॉम बर्थ टिल डेथ ये एजुकेशन चलती ही रहती है। नेक्स्ट आ गया डायनामिक प्रोसेस, 6वां पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, एजुकेशन एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही जैसी, ये डायनामिक का मतलब निरंतरन बदलना। तो एजुकेशन हमेशा बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू नीड एंड टाइम ऑफ द सोसाइटी। जैसे आज से 40-50 साल पहले कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर की बात नहीं होती थी। आज कंप्यूटर है तो एजुकेशन कंप्यूटर की भी बात करती है। तो एजुकेशन क्या हुई? डायनामिक प्रोसेस भी हुई। राइट, नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। एजुकेशन वो होती है जो एक इंसान को एडजस्ट करने के काबिल बनाए सोसाइटी के अंदर। तो एजुकेशन ये भी होती है, इसका भी मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। राइट, नेक्स्ट है डेलिब्रेट प्रोसेस। एजुकेशन स्टूडेंट्स एक डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के दी जाने वाली प्रक्रिया। ये डेलिब्रेट प्रोसेस भी है जिसमें एक टीचर सामने वाले स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करता है, इसलिए ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो एजुकेशन थियोरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थियोरी से हमारी कोई भी एजुकेशन हम जब पढ़ते हैं हमारी थियोरी बनती है, उस थियोरी को,
उस फिलॉसफी को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो गई। और लास्ट है पॉइंट हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। याद रखना स्टूडेंट, चाइल्ड इज द हीरो ऑफ द ड्रामा। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, ये सभी के सभी स्टूडेंट के लिए हैं, चाइल्ड के लिए हैं। चाइल्ड इज नॉट फॉर दीज थिंग्स, राइट। तो टीचर को चाइल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। चाइल्ड इज द रियल हीरो ऑफ द ड्रामा। तो वी हैव टू टीच टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दियर लेवल। उनका लेवल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन भी हमारा यही कहता है कि एजुकेशन का क्या मतलब है कि भाई एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, राइट। तो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अनदर इसका एक सब पॉइंट है एजुकेशन का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, तीन तरह की एजुकेशन होती है। फर्स्ट हो गया फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और थर्ड है इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट। फॉर्मल एजुकेशन क्या चीज होती है? फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो एक बिटवीन द फोर वॉल, चार दीवारी के अंदर दी जाती है बच्चों को, राइट। ये थोड़ी सी रिजिड होती है, राइट। इसके अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, वो सिलेबस पूरा साल टीचर को बच्चों को करवाना होता है, समझाना होता है, राइट। फिर एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, बच्चों को पेपर्स होते हैं और इनको डिग्री या डिप्लोमा अवार्ड किया जाता है, राइट। तो फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अभी तक लेते आए हैं। तो इसमें थोड़ी सी सख्ती होती है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कि बच्चे को 80-90% तक अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है, राइट। अब दूसरी जो आ जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये थोड़ी सी उसके फॉर्मल एजुकेशन की बजाय इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है कि बच्चा घर में बैठ के ही अपनी स्टडी कर सकता है। उसके कोई 6 महीने के बाद कुछ 10-15 दिन के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, वो उसको स्कूल कॉलेजेस में जाकर अटेंड करने पड़ते हैं, राइट। फिर उसको पेपर देने होते हैं और इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता है। जो थर्ड वाली है इनफॉर्मल एजुकेशन, इसको अब आपने समझना है। इनफॉर्मल जो एजुकेशन जो होती है बच्चे, ये आप कहीं से भी ले सकते हो, मतलब इसमें स्कूल कॉलेजेस में जाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। आप चलते फिरते भी किसी से एजुकेशन ले सकते हो, ओके। कोई डिग्री डिप्लोमा इसके अंदर नहीं होता, राइट। ये डिग्री और डिप्लोमा कंसेप्ट कहां से आया? स्कूलों से आया, कॉलेजेस से आया। आज से 150-200 साल पहले तो कोई स्कूल और कॉलेज था ही नहीं। तो क्या पहले लोग एजुकेट नहीं होते थे? तो पहले भी होते थे। तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसकी हेल्प से हमें कोई भी नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है और किसी के भी द्वारा मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, राइट। लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ एजुकेशन। अभी तक बच्चे हमने जो भी किया, एजुकेशन हमने किया, उसके मीनिंग किए, 3 उसके पार्ट किए, डेफिनेशंस की उसकी, फिर उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन किया। ये सारा का सारा स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और इसके अलावा स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रॉब्लम्स। तो ये भी सारे के सारे पॉइंट्स स्कोप ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाते हैं, जो हम कमिंग चैप्टर्स में डिटेल में करेंगे, राइट गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। लास्ट मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूं। सबसे पहले हमने किया था एजुकेशन, जिसका मीनिंग हमने ये समझा था कि एजुकेशन क्या चीज है? इनर ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, राइट। फिर हमने एजुकेशन के 3 पार्ट किए थे कि लेटिन वर्ड से ये एजुकेशन निकला है, एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एजुसियर का मतलब होता है विकसित करना या बाहर निकालना, और एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना, ठीक है। फिर हमने डेफिनेशंस की थी, जिसमें गांधी जी ने भी यही बोला था कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कि भाई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बच्चे का और इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए, यही एजुकेशन है। और इन चीजों को बाहर निकालना, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, राइट। फिर हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन के 10 पॉइंट किए थे,
राइट फिर हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन की थी, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन थी, और लास्ट में हमने स्कोप ऑफ एजुकेशन किया था, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। राइट तो ये आपका बीएड का फर्स्ट वाला टॉपिक एजुकेशन का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।